Hello students, welcome to my YouTube channel Learners Hub 21. Today we will do the cartoons and picture based questions from your political science part B, Politics in India since independence. So here is the questions. Look at the first chapter based picture. What does this picture represent? बेटा ऐसे क्वेश्चन में ना आप अपने खुद से भी लिख सकते हो. लाइक यहाँ पे लिखा गया है कि दिस पिक्चर रिप्रेजेंट द पेनफुल सीन ऑफ पार्टीशन ऑफ कंट्री व्हेन पीपल वर सपोज टू लीव देयर होम. आप सेम भी लर्न कर सकते हैं. और ऐसे जो पिक्चर में क्या रिप्रेजेंट हो रहा है तो इसमें कोई पर्टिकुलर वर्डिंग्स नहीं चाहिए होती. आप अपने हिसाब से भी आंसर जो आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग समझ में आया, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो चैप्टर को, यू कैन राइट. मेंशन सम कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन. तो आपके चैप्टर 1 में कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन आते हैं, काफ़ी बढ़िया डिस्क्राइब किए गए हैं, तो आप वहाँ से भी आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं. देयर वर कॉमनल राइट्स एंड सोशल सफरिंग एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन. वन मोर आप ऐड कर सकते हो. देयर वर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स एंड फाइनेंशियल स्ट्रेन्स वर आल्सो. Which year is being denoted in the picture? So this incident happened in the year of 1947. Next picture is again from the chapter 1. Identify that name and leader shown on the right in the cartoon. So the leader is Sardar Vallabhbhai Patel. No need to write more, just if the question is like identify the name, तो आप सिर्फ अपना जो भी आप देख रहे हैं लीडर है तो आप उसका नेम लिख दीजिए. What type of relationship does the cartoon indicate between the people and the ruler? The cartoon shows that the princely rulers oppressed and exploited the people. In this picture, the king is sitting on the people, and which shows the exploitation of the people by the rulers. Third question, in your opinion, how successful was the approach adopted by the leader on the right to solve the issue of princely state? सरदार पटेल वाज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल इन सॉल्विंग द इश्यूज़. जैसे हम चैप्टर में पढ़ते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो काफ़ी सक्सेसफुली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करते हैं. आलमोस्ट ऑल स्टेट्स जो होती हैं वो इंडिया में मर्ज हो जाती हैं. सो इन दिस आंसर वी विल से द पॉजिटिव थिंग्स अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल. In this picture, what does the cartoon represent? So cartoon here represent the dominance of the Congress, which is being tugged by the opposition party to throw the Congress out of the power. तो एक ट्री को रिप्रेजेंट किया गया है जिसके अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें कांग्रेस के लीडर्स दिखाए गए हैं जो एज अ डोमिनेंस शो हो रहे हैं, और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो कांग्रेस को वहाँ से हटाना चाह रही हैं. तो आप ऐसा इससे रिलेटेड आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. व्हाट डज़ द टर्म टग ऑफ वॉर रेफर टू? टग ऑफ वॉर जो होती है उसमें हमारे पास जैसे टू अपोजिट ग्रुप्स होते हैं, तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर को पुल करने के लिए एक तरफ कांग्रेस पार्टी है तो दूसरी तरफ हमारे पास ओपोजिशन आ रहे हैं. तो टग ऑफ वॉर रेफर टू पुलिंग आउट द कांग्रेस बाय क्रिटिसिज्म. अभी टग ऑफ वॉर तो है नहीं एक्चुअल में, लेकिन बाय क्रिटिसिज्म कांग्रेस को वीक किया जा सकता है और हटाया जा सकता है. तो ये थॉट चल रहा है ओपोजिशन पार्टी के माइंड में. हु हैज़ बीन शोन ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री? ट्री के जो अपसाइड ब्रांचेस हैं उनमें कुछ लीडर्स दिखाए गए हैं, आपको उनमें से आइडेंटिफाई करने के लिए बोला गया है. तो इसमें हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट वन बैठे हैं उनके साथ उनके क्लीग इन द कैबिनेट बैठे हैं. नो नीड टू लर्न और फाइंड द नेम ऑफ द नेक्स्ट पर्सन सिटिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू. यू कैन राइट जस्ट एज देयर क्लीग्स. व्हाट मैसेज द कार्टून कन्वे? मोस्टली स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है पिक्चर बेस्ड या कार्टून बेस्ड क्वेश्चन का, तो उसमें कार्टून में क्या दिखाया गया है आपसे यही पूछा जाता है. तो अब जितनी भी पिक्चर्स हैं उनके नीचे उनकी डिटेल गिवन होती है अबाउट द पिक्चर. सो दैट विल बिकम द आंसर व्हाट द कार्टून, व्हाट द पिक्चर कन्वे, व्हाट द पिक्चर डिपिक्ट. So cartoon is trying to make balance between the private and the public sector, maintain the growth of an economy adopted by India. अगेन इस पिक्चर में जवाहरलाल नेहरू दिखाए गए हैं. उन्होंने बैलेंस बनाया हुआ है एक रो पे. एक साइड पे पब्लिक सेक्टर शो हो रहा है, अदर साइड पे प्राइवेट सेक्टर आ रहा है. तो वो कैसे बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर कन्वे बाय दिस कार्टून. नेम द पर्सन हु इज़ मेकिंग एफर्ट टू बैलेंस. वेरी इजी, सो यू विल राइट द पंडित जवाहरलाल नेहरू. हाउ वाज बोथ द सेक्टर्स बैलेंस? सो अभी इसमें से आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग आंसर बनाना पड़ेगा
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड अ बैलेंस बिटवीन द बोथ द सेक्टर्स। तो सेक्टर्स यहाँ पे कौन से हैं? वन साइड इज़ पब्लिक सेक्टर विच इज़ रन बाय द गवर्नमेंट, and another side the private sector which are privately individually owned by the some people. So by the taking a model of the mixed economy, so keep in mind Jawaharlal Nehru was in the favor of the adopting model of the mixed economy. So by this he successfully made a balance between the both the sectors, public as well as the private sector. This picture is taken from your book. These are the Hindustan Times cuttings. So about which state the clipping is talking about? So this newspaper clips are talking about the Bihar state, and there were food crisis. So what is food crisis? Food crisis is the unavailability of sufficient food, or in simple words we can say the food shortage is known as the food crisis. So again, next question you are asking about the reasons for food crisis. So high price of food items and joining policies of the government are the main reason. Is India now sufficient in food production? Yes, due to the green revolution, food grain production has been increased up to maximum extent. So all these questions are very easy. You can find them, you can write in your own words. So in the 4 marks in your exam, this question will come. Next question, identify the two main personalities shown in the picture. So here Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto. On which paper they are signing? They are signing on Shimla Agreement. I guess you very well know about the Shimla Agreement. So what do you know about? If you know about the Shimla Agreement, you have words to write it. The Shimla Agreement was signed between India and Pakistan. You have to learn the date, on the 3rd July 1972 in Shimla. So that's why this agreement is known as Shimla Agreement. It followed from the Bangladesh War. There was in 1971 a war between India and Pakistan for the independence of Bangladesh. So after the winning the battle and Bangladesh become an independent country, so East Pakistan, which was the earlier name of Bangladesh, now East Pakistan become a free independent country, Bangladesh. So agreement was signed by both the countries to mention the independence of the Bangladesh. Next is what is meant by keep rights, no left turn. You can see there is a board in the picture. That means the United Front Party was formed on the base of non-communist ideology, and they are supposed to be the rightist. There were two groups, right group and left group. So the opposition or United Front Party, which were against the Congress Party, were the rightist one. So in this cartoon, what does the following stand for? LD take as the Lokdal, BKS is then full form is Bihar Kranti Sabha, SSP the full form is the Samyukt Socialist Party, and the BKD is the Bharatiya Kranti Dal. What is hung assembly? It is a dominated by a collision government where no single party get majority. बेटा अगर इलेक्शंस के बाद कोई भी पार्टी मेजोरिटी विन नहीं करती, देन दे ट्राई टू गेट द कोलिजन, ताकि वो अपनी गवर्नमेंट बना सकें. ऐसी गवर्नमेंट जो बाई कोलिजन बनती है उसे कोलिजन गवर्नमेंट ही कहा जाता है. एंड दिस इज़ वेरी अनसर्टेन आल्सो. Ayaram, Giaram, Hiram. So this cartoon is taken from your part B. Which year is being referred by cartoon? So this in something which happened is here is incident taken from the 1967. Who is being commented by the phrase Ayaram, Giaram? The stories happened from the Haryana. Haryana's ML name was Gya Ramlal, and he changed the party in the fortnight from Congress to United Front, and then back come to the Congress, and within 9 hours to again back to the United Front again. So that was a joke crack on the Haryana's MLA, that Ayaram, Giaram and Hiram. What does the phrase stand for? The political joke. So at that time, this was taken as a joke, but at that time there was a culture known as a defection. When a leader wants to get change to his party, he can easily change. So later constitution amended and make provisions on anti-defection law. Now nobody is allowed to do the defection. If someone do, then his seat will be also lost from him. So this is all about today's. In the next video I will continue the
next cartoon or picture based question. Thank you for watching. Please like video and subscribe my channel. Thank you.